हेलो एंड वेलकम टू साउंड ऑफ सोल। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे भारत को स्वतंत्रता मिल चुकी है। मैं जानता हूँ आप सब जानते होंगे इस बारे में, और मैं क्यों ये दोहरा रहा हूँ, इसकी एक खास वजह है। भारत को 77 वर्ष हो चुके हैं, दैट इज 77 ईयर्स हो चुके हैं आज़ादी को। अब इस आज़ादी के मायने आपके लिए कुछ और हो सकते हैं और मेरे लिए कुछ और। क्यों? सही है ना? देखिए, अगर आप एम को अपने हिसाब से देखें तो आपको एम ही लगेगा, लेकिन अगर मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से अगर उस एम को देखेंगे तो वो मुझे डब्लू लगेगा। कोई और अगर ईस्ट या वेस्ट में खड़ा हो तो उसको या तो थ्री या तो ई दिखाई देगा। तो पर्सपेक्टिव, नजरिया हर किसी का अलग है। भारत की आज़ादी 77 वर्ष तो हो गए हैं, लेकिन उस आज़ादी के मायने हर किसी के लिए कुछ और होगा। हाँ, अगर किसी का दिल दुखे इस बातों से, कड़वी सच्चाई से, तो मैं पहले ही माफ़ी मांग लेना चाहता हूँ। 77 वर्ष की आज़ादी के क्या मायने हैं, मैं अपने हाल बताना चाहता हूँ। आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं, विपक्ष के नेता एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते जा रहे हैं। खड्डों में सड़कें हैं या सड़कों में खड्डे, भाई आजकल तो वो पुरानी सी बात है। आजकल तो पूरे सड़क ही नकली बनाई जाती है। महंगाई बढ़ती जा रही है तो बेरोजगारी जाति और हिंसा के नाम के जैसा सांप का फन लहरा रही है। गांव में आज भी बिजली की किल्लत है। आज भी 77 वर्षीय आजादी के बाद गांव में बिजली नहीं है। इसी बात की तरफ आपको रुझाव करना चाहता हूं कि 77 वर्ष की आजादी के बाद भी गांव में बिजली की किल्लत है। साफ सुथरा पीने का पानी भी एक अधूरा सा सपना सा है। धर्म और जात के नाम पर आज भी इंसान को जिंदा जलाया जाता है। क्या कानपुर और क्या मणिपुर, क्या हरियाणा और क्या राजस्थान, दो रंगों के लिए, दो जातियों के लिए पानी जैसा लाल रंग बहाया जा रहा है। अब आगे ये है कि तिरंगे के तीनों रंग, केसरिया, हरा और सफेद, इन तीनों ही रंगों से मुझे डर लगता है। आजादी का, हमारा जो स्वतंत्रता का भारत का जो झंडा है, उन तीनों ही रंग से मुझे डर लगता है। केसरिया कब हमारा गला काट दे हमें पता नहीं चलेगा। न जाने कौन सा नारा लेके किसका गला काटेंगे, ये समझ में नहीं आता। न जाने कब किस चीज पे बंदी डाल दे, कब किस चीज को भाइयों और बहनों कह के छुरी चला दे, मीठी सी छुरी। डर लगता है इस केसरिया रंग से। हरे रंग के ऊपर भी न जाने कई से बवाल हैं। कोई कहता उन्हें आतंकवादी, तो कोई उनको मुजाहिदीन कह के फंसा देता है। अपनी अपनी लोगों की सोच होती है, न जाने क्यों एक अंधविश्वास, ऐसी धारा बैठा दी जाती है कि केसरिया रंग अगर आपको जला सकता है तो हरा रंग आपको बम से उड़ा सकता है। सफेद रंग भी शांति का प्रतीक है, सब जानते हैं। सफेद रंग भी शांति का प्रतीक है, सब जानते हैं। लेकिन लेकिन उस सफेद पोश वाले लोगों से बड़ा डर लगता है। सफेद पोश पहन के ही, साफ सुथरा दिख के ही, वो ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो कानून के दायरे के बाहर होते भी हैं और नहीं भी। कानून उनके हाथों में, अदालत का तराजू भी उनके हाथों में। बस यूं समझिए कि कानून की देवी जो है, बस इन सफेद पोश के हवाले है। बचा वो नीला सा चक्र जो एक समय पे गतिमान था, गतिशील था, अब कहीं पर ठहरा सा लगता है।
महंगाई बढ़ती जा रही है, जीएसटी बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है और हम जैसे बेवकूफ युद्ध भी बढ़ते जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की तो भारी मार है ही, लेकिन उसी के साथ सबसे बड़ी कठिनाई जो है अंधविश्वास, अधर्म और ना जाने कैसी कैसी बुराइयों का। यूं कहिए कि हमारी आजादी के बाद हमें आजादी नहीं मिली, सिर्फ गुलामी मिली है। कहना चाहता हूं मैं भगत सिंह के इस अनोखे वाक्य में जो उन्होंने आखिरी बार जेल में कही थी, और वो था कि मैंने गलत लोगों के साथ आजादी के सपने देखे, मैंने गलत लोगों के साथ आजादी के सपने देखे, उनकी मदद की। मुझे लगता है कि मैं जिस देश को छोड़ के जा रहा हूं वो सही हाथों में नहीं होगा और मैं गलत लोगों के साथ आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये कहना चाहते थे कि आने वाले कल में जिस तरह से भारत का वजूद होगा, जाति प्रथा के नाम पे एक दूसरे को कुचला जाएगा, जातियों के नाम पे एक दूसरे को बांटा जाएगा, और आज भी कई 77 वर्ष के बाद या आने वाले कई वर्षों के बाद सिर्फ दो ही रंग का मुकाबला दिखेगा। और इस मुकाबले में जिस तरह से तीसरी बिल्ली होती है, अपना फायदा उठा ले जाएगी और हम बस एक दूसरे को काटते और जलाते रह जाएंगे। आजादी का आज भी भारत एक गांव में रहता है जिसे न बिजली है, न पानी है, न सुख है, न सुविधा है, न जाने कई बीमारियों का घर है, लेकिन फिर भी सुख शांति से रहता है और बेरोजगारी की मार, सरकार का हर अत्याचार सहता है। वंदे मातरम कहूं या जय भारत, मुझे तिरंगे के हर तीनों रंग से अब डर लगता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द साउंड ऑफ सोल। और ऐसे ही कई बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप उसे खुले दिल से, खुले दिमाग से सोचे, विचार करें। अगर पसंद आए तो प्लीज उसे गले लगाइएगा, कमेंट में लिखिएगा और मुझे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे भी जरा किसी और को शेयर करना हो तो जरूर शेयर करिए, लेकिन हाँ, अगर बात पसंद न आए तो भूल जाइए। मैंने कुछ कहा, आपने कुछ सुना और बस खत्म, राइट? सो यहीं पर हम आपको विराम देते हैं आज के इस पॉडकास्ट को, एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड इन साउंड ऑफ सोल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।